देखिए, ठाकुर जयानंद वर्णित प्रथम कथा का प्रतिपाद्य विषय तो महर्षि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोसाई हैं और दूसरी वृद्धा ब्राह्मणी सर्वमंगला शिव पत्नी श्री पार्वती जी हैं। देखो, देवी पार्वती ने पहले तो श्री हरि को आशीर्वाद दिया, अनंतर किस चातुरी से श्री प्रभु का चरणोदक पान किया। तो आइए अब तिलोत्तमा उद्धार की कथा श्रवण कर अपना जन्म सार्थक करें। एक दिन श्री नारद जी देवराज इंद्र की सभा में वीणा बजाकर हरि कीर्तन कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग विद्याधारी तिलोत्तमा मनोहर वेशभूषा से सज्जित होकर हाथ में वीणा लेकर वहां आई तो श्री नारद जी का राग फीका पड़ गया। उसको देखे आप श्री हरि कीर्तन में विघ्न हुआ देखकर क्रोधित होकर बोले, मेरा राग बिगाड़ने वाली तिलोत्तमे, मैं शाप देता हूं, तू पाषाण की हो जा। ये कहकर क्रोध में भरे ही वहां से चल दिए। देवराज ने तिलोत्तमा को कुछ भी न कहकर प्रेम से अपने पास बैठा लिया। तो इंद्राणी भी इसको अपना अपमान समझकर अत्यंत क्रोधित होकर बोली, मैं भी श्राप देती हूं, तू शीघ्र पाषाण हो जा। नारद जी को उसी को, तिलोत्तमा को नहीं, तिलोत्तमा को तो श्राप उन्होंने दिया ना, नारद जी ने दिया, फिर इंद्राणी ने भी दिया। अच्छा, कि भाई तू शीघ्र हो जा पाषाण। अच्छा। क्रोध शांत होने पर देव ऋषि नारद ने फिर इंद्र की सभा में पदार्पण किया तो तिलोत्तमा ने चरणों में गिरकर निजकृत अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करी कि दयालु, मेरा उद्धार कब होगा। तो नारद जी ने कहा, पतित पावन कली पावन अवतार श्री गौर हरि जब तेरे को स्पर्श करेंगे तब तेरा उद्धार होगा। ये कहकर नारद ऋषि वहां से चल दिए। तिलोत्तमा उसी समय पाषाण मूर्ति हो गई। इंद्र ने दुखी होकर ऐरावत हाथी को आज्ञा दी कि इसको दूर फेंक दो। तो ऐरावत ने अपनी सूंड में लपेटकर नीचे डाल दिया। तो स्वर्ग से तिलोत्तमा की वो पाषाण मूर्ति श्री गया धाम में आकर गिरी। शुभ क्षण में श्री गौर हरि के चरण कमल के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। ये कथा पौराणिक कथा तो नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने प्रिय पार्षद श्रीवास पंडित, मुरारी गुप्त, गोपीनाथ पंडित, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, मुकुंद और विद्यानिधि ठाकुर से कही। ये समस्त वृतांत श्री ठाकुर जयानंद अपने ग्रंथ में लिख गए। श्री गया धाम में रहते हुए श्री हरि नित्य ही श्री गुरुदेव के साथ श्री कृष्ण प्रेम आनंद में मतवाले रहते थे। एक दिन आप प्रेम आनंद में मग्न हुए हुए अत्यंत करुण स्वर से रुदन करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे जीवन आधार श्री हरि, मेरे प्राण चुरा कर आप किधर गए। प्रभु, मेरे में प्रेम की तो गंध भी नहीं, ये रुदन तो केवल दिखावा मात्र है। यदि ये सच्चा होता तो क्या वियोग में ये प्राण रह सकते थे? कदापि नहीं। इस प्रकार श्री हरि अपने प्रेम सागर में स्वयं ही मग्न हो गए। जो चंदन लिप्त श्री अंग था आज प्रेम पाठ में धूल धूसरित हो गया। जो श्रीमन महाप्रभु नदिया के परम धीर पंडित थे आज प्रेम देव का गणेश पूजते ही परम अधीर हो गए। संग के सब लोग व्याकुल हैं, विचार करते हैं, इस प्रेम उदय में श्री गौर हरि को नदिया कैसे ले जा सकेंगे। अंतर्यामी श्री हरि भक्तों का भाव जान गए। बोले, आप सब घर जाओ, मैं तो अब संसार में नहीं जाऊंगा। मथुरा जाकर प्राणनाथ श्री कृष्ण को पाऊंगा। श्री हरि के मुख से सुनकर संगियों और चंद्रशेखराचार्य को बड़ी चिंता हुई। कारण श्री शची माता ने इनको अपने लाला निमाई की रक्षा का भार देकर गया जी भेजा है। शोक में चिंता करते करते सबको तंद्रा हो गई। इनके सोते ही श्री गौर हरि उठकर चल दिए। निस्सहाय निस्संबल अति दीन वेश में कृष्ण प्रेम में मतवाले श्री हरि जा रहे हैं, कुछ और ध्यान नहीं। वाणी से केवल ये कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, कहाँ मिलोगे। कुछ ही दूर गए थे तभी आपको देववाणी सुनाई दी, हे द्विजकुल चूड़ामणि, अभी मथुरा जाने का समय नहीं है। मथुरा जाने का समय आएगा तब जाना, अभी तो नवद्वीप ही पधारो। आप तो साक्षात वैकुंठनाथ हो। लोक उद्धार करने के लिए आपने पार्षदों सहित अवतार लिया है। अनंत ब्रह्मांडों में कीर्तन करके जगत के लोगों को प्रेम भक्ति दान कर उद्धार करोगे। प्रभु, जिस रस में ब्रह्मा शिव सनक सनंदन सनत कुमार आदि मग्न हैं, वही प्रेम रस लुटाने को तो आप
का अवतार है। भगवान भी जब नराकृति लेके अवतार लेता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो फिर हम भूल गए इतनी तो कौन बड़ी बात है। अब तो अपनी लीला की सूची देखकर आपको नदिया ही जाना चाहिए। मथुरा गमन लीला में अभी देर है। तो ये आकाशवाणी श्रवण कर श्रीहरि कुछ देर विचार कर धीरे धीरे अपने साथियों के पास चले आए और श्री गौर लीला के व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर उठाकर लिखते हैं कि जो बड़भागी श्रीहरि की इस मधुर लीला का प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे निश्चय ही सब पापों से छूट जाएंगे, और जो महानुभाव इसे सत्कार पूर्वक पढ़ेंगे श्रीहरि की कृपा से उनको प्रलय काल में भी श्रीहरि की स्मृति बनी रहेगी। श्री गौरांग महाप्रभु का नवद्वीप प्रत्यागमन। श्री गौर किशोर गया धाम से पोष मास के अंत में श्री नदिया में पधारे। मार्ग में श्री मंदार पर्वत पर फिर एक बार श्री मधुसूदन जी के दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न होकर खूब नृत्य कीर्तन किया। अनंतर कंशनद पर आकर रात्रि भर वहीं विश्राम किया। श्री कृष्ण प्रेम मग्न श्री गौर हरि वहां से शनै शनै श्री नवद्वीप पधारे। श्री गौर हरि के शुभ आगमन की नदिया में सर्वत्र धूम मच गई। नदिया के घर घर में आनंद महोत्सव मनाए जाने लगे। हर एक ने अपने अपने घर में आम्र शाखा सहित मांगलिक घट स्थापित किए। कुल ललनाओं ने द्वार द्वार पर धान्य दुर्वा गोरोचन दधी आदि से सिंचन किया। श्रीहरि गंगा पार होकर नवद्वीप में प्रविष्ट हुए। नवद्वीप के विशाल राजमार्ग में से आपकी सवारी बड़े समारोह के साथ निकली। पुर नारी वृंद ने जय जयकार करते हुए अट्टालिकाओं से पुष्प वर्षा करी। सबके मुख से यही सुनाई देता था कि श्री गौरचंद्र के बिना नवद्वीप में अंधकार हो रहा था, आज अंधकार दूर हो गया। विरहनी श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आज बहुत दिनों के पश्चात प्राण वल्लभाचार्य प्रीतम के दर्शन पाकर प्रेमानंद में मग्न है। राज पंडित श्री सनातन मिश्र के यहाँ भी आज महा महोत्सव हो रहा है। शिवन महाप्रभु से मिलने के लिए आज सब बंधु बांधव बड़ी उत्सुकता से आ रहे हैं। श्री गौर हरि भी सबका यथोचित सत्कार कर मिष्टवाणी द्वारा सबको संतुष्ट कर रहे हैं। सब प्रभु से यात्रा का समाचार पूछते हैं। श्री गौर हरि ये कहकर कि आपके आशीर्वाद से यात्रा सकुशल समाप्त हो गई, सबका संतोष कर देते हैं। धीरे धीरे सब लोग चले गए। जब कुछ अंतरंग प्रेमी भक्त श्री हरि के पास रह गए तब श्री गौर हरि बोले, मैं आपको अब अपनी यात्रा के विषय में कुछ सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री गया जी में जाकर मैंने श्री कृष्ण चरणारविंद का अपूर्व दर्शन किया। वहां के दृश्य का क्या कहना। सहस्रों पंडे श्री कृष्ण चरणारविंद की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, दर्शनार्थियों को बार बार संकेत कर रहे हैं ये वही श्री चरण हैं जिनको श्री शंकर भगवान ने हृदय में धारण किया हुआ है। ये वही चरण हैं जिनसे जगत पावनी साक्षात श्री भागीरथी प्रकट हुई है। बस श्री कृष्ण प्रीतम का स्मरण करते ही श्री हरि को प्रेमावेश हो गया। नेत्रों से गंगा बहने लगी, शरीर में रोमांच होगा। तो श्री हरि का विरह विलाप सुनकर भक्तगण मन मन विचारने लगे कि इन पर अवश्य किसी कृष्ण प्रेमी संत की कृपा हुई है। ईश्वरपुरी ने दीक्षा तो दे ही दी हुई थी, और क्या चाहिए। नहीं तो ये प्रेम कहाँ। भक्तगण ये विचार कर ही रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। श्री हरि ने सबको संबोधित कर कहा, भाइयों अब आप सब घर जाइए। कल सदाशिव तथा और सब भक्तों को लेकर आप श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पधारना, वहीं मैं आपको शेष कथा सुनाऊंगा। पाठकगण विचारते होंगे कि ये सदाशिव कौन है। सुनिए, श्री कृष्ण लीला में जो श्री कृष्ण की प्रिय चंद्रावली थी वही इस समय सदाशिव कविराज है। वो कौन है? सदाशिव कविराज। अच्छा। श्री गौर किशोर में इनका बड़ा भाव है। सबको विदा करके श्री हरि माता के पास आए। जननी के पास भी आप श्री कृष्ण विरह में प्रीतम की ही बातें करने लगे तो माता जी कृष्ण कथा प्रसंग में अपनी कथा कुछ भी ना कह सकी। प्रसाद तैयार होने पर श्री कृष्ण जी का भोग लगाकर आरती करी। श्री गौर किशोर प्रसाद अमृत लेकर शयन गृह में जाकर शैया के एक ओर बैठकर प्राण प्रिय प्रीतम का नामामृत पान करने लगे। नाम जप करते करते श्री गौर हरि देह का अनुसंधान भी भूल गए। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी प्रीतम श्री गौर हरि का अवशेष प्रसाद पाकर पान का बीड़ा हाथ में लेकर शयन गृह में पधारी। आज वहां रमण विहारी का अपूर्व दर्शन किया। क्या देखती हैं
आहा, मानो प्रेम जिसका नाम है सो साक्षात समाधि में बैठे। श्री प्रिया जी गौर हरि के चरणों के पास जा बैठी। कुछ देर में श्रीहरि को बाह्य ज्ञान हुआ। प्रीतमा को देखते हुए उसने कहा, प्रिय, तुमने मेरे प्रीतम कृष्ण कहीं देखे? शीघ्र बताओ। वो कहते कहते नेत्रों से प्रेम अश्रुपात होने लगा। श्रीमती तो बड़ी सरला हैं, जो पति की दशा सोई सती की दशा। आप भी पतिदेव को अश्रुपात करते देखकर अपने विशाल नेत्रों से अश्रुपात कर बहने लगी। भक्त दुख कातर श्री गौर भगवान को ये देखकर दया आ गई और आत्म संवरण कर तीर्थ संबंधी बात चलाकर श्री कृष्ण कथा प्रसंग में रात्रि व्यतीत करी। श्रीवास पंडित के आंगन में एक कुंद का झाड़ है। प्रातःकाल सब वैष्णव गण प्राय यहीं पुष्प लेने के लिए आते हैं। आश्चर्य है कि इस झाड़ में पुष्प कभी कम नहीं होते, अपितु अधिक ही दिखाई देते हैं। नित्य की भांति आज भी भक्त मंडली रस बरसाती हरिगुण गाती पधारी है, तो श्रीवास पंडित भी आज हंसते हंसते पधारे हैं। श्री गदाधर आदि भक्तवृंद ने जिज्ञासा करी, महाराज आज आप इतना क्यों हंस रहे हैं? श्रीवास पंडित ने कहा, भाइयों, आज बड़े मंगल की बात है। जो निमाई पंडित पहले बड़े उद्यत थे, वो गया धाम में जाकर परम वैष्णव हो गए हैं। वो आज कृष्ण प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। जिह्वा से कृष्ण नाम तो पीछे उच्चारण होता है, पहले अश्रुपात होने लगता है। ऐसा प्रेम तो कहीं देखने में नहीं आता। सर्व मनोरथ दाता श्री भगवान ने हमारी चिर अभिलाषा आज पूरी करी। आज हम सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर बुलाया है। ये मालूम होता है कि कुछ कृष्ण कथा ही सुनाएंगे। ये सुनकर सब वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। श्रीनिवास ने फिर कहा, भाइयों, श्री कृष्ण ने हम सब का गोत्र बढ़ाया है। ये सुनकर वैष्णवों ने हर्षपूर्वक तथास्तु तथास्तु कहकर कृष्ण कीर्तन प्रारंभ किया। कीर्तन में आज कुछ विलक्षण ही आनंद अनुभव हुआ। अनंतर सब वैष्णव वृंद पुष्प लेकर अपने अपने घर पधारे। वहां पर शीघ्र ही कृष्ण पूजन कर फिर श्रीवास पंडित के साथ गंगा तट पर श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर को प्रस्थान किया। वैष्णव चूड़ामणि श्री गदाधर पंडित प्रेम मग्न हुए हुए मार्ग में विचार करते जा रहे हैं। देखो, आज निमाई पंडित श्री कृष्ण की कौन सी लीला वर्णन करते हैं। ये सोचकर आप आगे जाकर छुपकर बैठ गए। शनै शनै सदाशिव कविराज को संग लेकर श्रीवास पंडित भी आ पहुंचे और भी सब भक्त आ गए। अब सब लोग सर्वचित्ताकर्षक मदन मोहन श्री गौर चंद्र के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय श्रीमन महाप्रभु पधारे और दर्शन करके सब ने नेत्र सफल किए और हरिध्वनि करी। प्रेम आवेश में मग्न श्रीमन महाप्रभु ने यथा समय श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटी को पवित्र किया। सब वैष्णवों ने अत्यंत सत्कार पूर्वक श्री हरि का स्वागत किया। साधु वैष्णवों को देखते ही आज आपके श्रीमुख से भक्ति विषयक उत्तम उत्तम श्लोकावली उच्चारित होने लगी। ये देखकर भक्तवृंद भी आनंद में मग्न होकर हरि ध्वनि करने लगे। श्री गौर हरि प्रेम भक्तिपूर्ण श्लोक पाठ करते करते प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त होकर, हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए, ये कहकर रुदन करने लगे। श्रीहरि ने प्रेम रुदन करते करते शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के स्तंभ की कोली भर ली और मूर्छित हो गए। स्तंभ भी प्रेम आनंद स्वरूप श्रीहरि का संयोग पाकर भंग हो गया। तब श्रीहरि हा कृष्ण, हा नाथ कहते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सब भक्त प्रेम में मग्न हैं, किसी को अपने देह का अनुसंधान नहीं है। पतित पावनी श्री गंगा भगवती भी आज प्रेम समाज को देखकर प्रेम में मग्न है। श्री गौर हरि बाह्य ज्ञान शून्य है। बात तो ये है कि प्रेम पाठ अत्यंत कठिन है। किसी ने ठीक कहा है, प्रेम पंथ अति ही कठिन, सबसो निभत नाही, चढ़ के मोम तुरंग पे चलियो पावक माही। जिस किसी को पंचम परम पुरुषार्थ श्री प्रेम भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उसको प्रेम अवतार भाव निधि श्री गौरांग महाप्रभु का परम पवित्र चरित्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक पठन और श्रवण करना चाहिए। और हमारे गुरु जी सबको योग आश्रम था, लेकिन वहाँ जाने से सबसे पहले चरकावली लेते थे पढ़ने को, ब्रह्मचारी के। और हृदय कमल में उनकी रूप माधुरी का ध्यान धरना चाहिए। 20 मिनट रोज शाम को
आरती के बाद श्री चैतन्य माँ की धूम होती थी। योग आश्रम, इसीलिए शायद हम भी वहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गए। श्री गौर हरि के कमल नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सब भक्त भी प्रेम रुदन करते हुए अश्रुपात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी की कुटी कृष्ण क्रंदन कोलाहल से परिपूर्ण है। बहुत देर में श्री हरि कुछ प्रकृतिस्थ हुए, फिर अश्रुपात फिर भी बंद नहीं हुए। आपने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से पूछा, तुमने घर में किसको छुपा रखा है? ब्रह्मचारी जी ने रोते रोते कहा, आपके गदाधर हैं। श्री गौर हरि ने देखा गदाधर प्रेम में विहल हुए सिसक सिसक कर रो रहे हैं। राधा की शक्ति है ना। तो श्री गौर हरि ने गदाधर को गले लगाकर कहा, मित्र आप धन्य हो जो बाल्यावस्था से कृष्ण भजन करते हो। मैंने तो इतना समय व्यर्थ ही खोया, अमूल्य रत्न पाया भी, परंतु मेरे दुर्दैव से फिर छुप गया। हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, कहाँ हो, आओ। श्री गौर हरि एक एक भक्त के गले लगकर कहते हैं, बंधुवर बताओ श्री कृष्ण कहाँ हैं, मेरा दुख दूर करो, कोई उपाय करो। सब वैष्णव चकित हैं। आप परस्पर यही कह रहे हैं, भाई ऐसा प्रेम तो हमने कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सारा दिन व्यतीत हो गया, परंतु किसी को एक पल भर का समान भी मालूम नहीं। यही तो प्रेम पाठ है। इधर देखिए, स्नेहमयी जननी श्री ठाकुर जी का भोग तैयार किए बैठी है। बाला विष्णु प्रिया सास के समीप बैठी कुछ संसारी बात चलाकर उनके मन को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है, परंतु जननी को आनंद कहाँ। वो तो सुपुत्र श्री गौर हरि की प्रेम विहल चेष्टाएं देख देख कर रात दिन चिंतित रहती है। मन ही मन सोचती है, हाय मेरे लाल को क्या हो गया। ये भी क्या, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जब से प्रेत आ गया, ज्वर आ गया, कई इलाज करेंगे। जब से गया से आया है, सोते जागते हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, इसके अतिरिक्त कुछ बोलता ही नहीं। माता के जीवन धन प्रकृतिस्थ होने पर भक्तों को विदा करके घर पधारे। पुत्र को देखते ही माता का हृदय कमल खिला उठा। शीघ्र श्री गौर हरि को हृदय से लगाकर हृदय शीतल किया। अनंतर श्री गौर हरि को भगवान का भोग लगाकर भोजन कराया। इधर श्री गौर हरि के दिव्य अलौकिक कृष्ण प्रेम को देखकर भक्त परस्पर अपने अपने विचार प्रकट करते आ रहे हैं। कोई कहता है, भाई मेरी समझ में तो ईश्वर का अवतार हो गया है। कोई कहता है, अब तो निमाई पंडित परम वैष्णव हो गए, अब तो पाखंडी लोग अपने आप ही मुंह छिपाकर भागेंगे। किसने कहा, भाई इसमें भी कृष्ण की कोई लीला है। किसने कहा, अजी ये तो गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी की कृपा का फल है। सब ने अपना अपना विचार प्रकट किया और मिलकर प्रार्थना करी, हे प्रभु श्री जगन्नाथ पुत्र श्री गौर चंद्र में अपना प्रेम स्थायी रखना। नदियावासी नर नारी प्रेम आनंद में भुवन मंगल श्री गौर हरि के दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं, परंतु श्री हरि को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। वो तो श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। सरला जननी पुत्र का कुछ भी भाव अभी नहीं समझी। वो तो अपने निमाई को देखकर ही परमानंदित है। श्री गौर हरि में क्रमशः प्रेम विषधर की लहरें बढ़ने लगी। श्री कृष्ण वियोग में आपको दिन की रात और रात का दिन भासने लगा। नैनों से अश्रुपात तो कभी सूखते ही नहीं, मुख से भी हा कृष्ण, हा प्रीतम, कहाँ हो। अब तो माता को बड़ी चिंता हुई, हे परमेश्वर ये क्या हुआ। इन बिचारी को निज इष्ट देव श्रीमन नारायण के अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं दिखता। बस ठाकुर मंदिर में जाकर कंठ में वस्त्र डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे प्रभु आपने मेरे स्वामी को भी अपने चरणों में बुला लिया, लाडला पुत्र विश्वरूप भी आपने ले लिया, अब तो मुझ निराधार का परम आधार एक मेरा निमाई ही है। ऐसी दया करो जो मुझ अनाथनी का सहाय मेरा लाल स्वस्थ चित्त से घर में ही रहे। आपसे यही भिक्षा मांगती हूँ। वृद्धा जननी को शांति नहीं होती। सरला सुशीला रहेंगे ना तो बड़े चालाकी से वो कहेगी उसका ध्यान रखो, मेरा तो कोई नहीं। वो कहेगी उसका ध्यान रखो, मेरा तो दोनों से आ गया। वो संन्यास के पहले एक रूल है कि अगर गृहस्थी है तो पति पत्नी से आज्ञा लेके आए, और यदि ब्रह्मचारी है तो माँ बाप की आज्ञा होनी चाहिए। सरला सुशीला बाला विष्णु प्रिया को श्री विश्वम्बर के समीप बिठाती है, परंतु गौर किशोर तो नेत्र भरकर इधर देखते ही नहीं।
माता जी श्रीवास पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, मुरारी गुप्त सब वैष्णवों के पास जाती है, पूछती है, क्यों भाई, मेरी निमाई को क्या हो गया है? गया धाम से जो आया है तब से ये दशा है, कुछ समझ नहीं आता, क्या करो, इस रोग की कोई औषधि तो बताओ। सब कहते हैं, माता जी आपके पुत्र बड़भागी हैं, उनको गया धाम में श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए हैं, उन्हीं दर्शनों के लिए वो इतना व्याकुल हो रहे हैं। बात तो यह है कि श्री कृष्ण दर्शन बिना निमाई को शांति होनी असंभव है। श्री कृष्ण नाम ले लेकर रुदन करना ही कृष्ण प्राप्ति का मूल मंत्र है। आप भी निमाई के लिए श्री कृष्ण नाम रटो। आज श्री गौर हरि अपने गुरुदेव श्री गंगादास जी के दर्शन करने पधारे हैं। गुरुदेव को देखते ही सप्रेम दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव अपने परम प्रिय शिष्य को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते बोले, पुत्र तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने गया धाम में जाकर पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार किया। सुपुत्र का यही परम कर्तव्य है। विश्वंभर, तुम्हारे विद्यार्थी तुम्हारे बिना पोथी ही नहीं खोलते, चाहे उनको ब्रह्मा भी आकर क्यों ना पढ़े। छोड़ेंगे, महाराज जी कहते थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमको बाकी सारे ग्रंथ जो हैं जब विद्यालय छोड़ेंगे वो अपने आप कंठ आ जाएंगे, तो बिना पढ़ाए उनको सब आ गए। भक्त वत्सल श्री गौर को इनका दुख देखकर दया आई और आत्म संवरण करके माता का भोग लगा भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। ये देखकर सास बहू को बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र रसोई तैयार कर श्री कृष्णचंद्र को भोग लगाकर श्री निमाई चांद को प्रसाद कराया। श्री हरि ने 3 दिन पश्चात आज एक आध संसारिक बात भी करी। इससे स्नेहमयी जननी और प्रिया जी को अत्यधिक आनंद हुआ। प्रभु ने सुखपूर्वक शयन किया। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी ने पति सेवा का सुयोग पाकर अपने को बड़भागी माना। अगले दिन प्रातःकाल श्री विश्वंभर गंगा स्नान करके आए ही थे कि श्री हरि की छात्र मंडली आ गई। श्री गुरुदेव को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर सब उनको घेर कर बैठ गए। छात्रों के विशेष आग्रह करने पर श्री गौर हरि पढ़ाने बैठे। उन्होंने आनंदित होकर हरि हरि बोल कहकर पोथी खोली। इनका हरिनाम उच्चारण करना था कि श्री गौर सुंदर तो प्रेम में विहल होकर हरिनाम की व्याख्या करने लगे। कोई भी प्रश्न बोलते तो वे कृष्ण उसी की व्याख्या करते कि भाइयों, सर्वकाल में श्री कृष्ण नाम ही सत्य है। सब शास्त्रों में कृष्ण बिना और कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ही सबके उत्पत्ति, पालन, संहार करता साक्षात भगवान है। देखो, सब अध्यापक श्री कृष्ण की माया में मुग्ध होकर श्री कृष्ण भक्ति परित्याग कर अन्य पथ का अनुसरण कर रहे हैं। इन सब का जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण करुणा सागर हैं, जग के जीवन हैं, सेवक वत्सल हैं। ऐसे दयालु श्री कृष्ण चंद्र के नाम में जिनकी रतिमति नहीं, वो सब शास्त्र पढ़ने पर भी दुर्गति के भागी हैं। मित्रों, इस सर्व शास्त्रों का सिद्धांत है, इसमें जिसको विश्वास नहीं वो निश्चय ही दुख प्राप्त करता है। जिस कृष्ण के नाम से जगत पवित्र होता है, उस कृष्ण का चरित्र गान न करने से ही जीव दुख को प्राप्त होता है। जिन कृष्ण का नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे पापियों का बेड़ा पार हो गया, उन श्री कृष्ण को अज्ञानी पुरुष धन, कुल, विद्या के मद में मतवाले होकर नहीं जानते। श्री गौर किशोर ने इस प्रकार अपने छात्रों को शास्त्र सिद्धांत का उपदेश किया। विद्यार्थियों ने भी श्री हरि के अमृतमय वचन श्रवण कर परम आनंद प्राप्त किया। कुछ देर में श्रीमद् महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ। हंसकर बोले, आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या कर डाली। छात्रों ने कहा, गुरुदेव हम बालक हैं, क्या आपकी विलक्षण व्याख्या को अभी एक ही दिन में समझ लेंगे क्या? हाँ, इतना अवश्य जानते हैं, आज कोई भी ऐसा सूत्र नहीं आया जिसमें श्री कृष्ण नाम महात्मा का वर्णन ना किया हो। तो श्री गौर हरि हंसकर बोले, अब कल पढ़ना, चलो अब गंगा स्नान कराएं। तो नदिया के प्रशस्त राजमार्ग में श्रीमद् महाप्रभु एक अद्भुत छवि से जा रहे हैं। बड़े बड़े धनी मनी सज्जन श्री हरि के दर्शन करके भूमि में लौटकर प्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री श्याम सुंदर भी उन बड़भागियों के प्रति शुभ दृष्टिपात कर आगे बढ़ते हैं। भगवती भागीरथी अपनी प्रीतम श्री गौर चंद्र को पाकर बड़ी आनंदित हुई। श्री गौर किशोर भी श्री गंगा की लहरों के साथ खूब क्रीड़ा करने लगे। श्री गंगा देवी ने त्रिभुवन नाथ को आज अपनी गोद में पाकर अपनी तरंगों से खूब स्नान कराया। श्री हरि अब स्नान करके घर आए। छात्रवृंद भी श्री जगन्नाथ कुमार को घर पहुंचाकर अपने अपने घर गए।
महाराज के पुरातन सेवक ईशान ने जल लाकर श्री चरण प्रक्षालन किया। श्री गौर किशोर ने प्रथम श्री तुलसी पूजन करके फिर श्री गोपाल मंदिर में जाकर उनका षोडशोपचार पूजन किया। श्री हरि अब प्रेम से भोजन कर रहे हैं। स्नेहमयी जननी पुत्र के सन्मुख बैठी है, गौर किशोर की रूप माधुरी का पान कर रही है। श्री विष्णु प्रिया जी घर में भीतर बैठी स्वामी के दर्शन कर हृदय शीतल कर रही हैं। इसी समय माता ने प्रेम पूर्वक गौर हरि से जिज्ञासा करी, पुत्र आज कौन सी पोथी पढ़ी, आज किसके साथ शास्त्रार्थ हुआ। और फिर वही कृष्ण कथा कहने लग जाएंगे। श्री हरि कपिल देव के भाव में विवाहित होकर बोले, माता आज तो मैंने सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण नाम पढ़ा है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव अमित है। श्री कृष्ण चंद्र से सर्वभाव से प्रेम करना ही जीव का परम कर्तव्य है। माता जी, श्री कृष्ण चंद्र के दास का कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास जन्म मरण में जो दुख होता है वो सब दुख श्री कृष्ण भक्त से दूर रहता है। कभी मांस पिंड को पेट में होने वाले कीड़े काटते रहते हैं तो इस जन्म से मरण से सब दुख को दूर करता है। हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे जगत जीवन, ऐसे कहकर वो जीव प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे मेरी रक्षा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। आपके बिना ये दुखिया जीव अपना दुख किससे निवेदन करे। भगवान जो राजा किसी को कैद करता है वही उसको छोड़ता भी है। मैं तो आपकी माया में पहले से ही मरा पड़ा हूं। हे दीनानाथ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा कीजिए। मैं आपको छोड़कर मतवाला हुआ असत मार्ग में भटकता फिरता हूं। आपके भूलने का फल संसार यात्रा है, सो सजा यदि पूरी हो गई हो तो अब कृपा कीजिए। हे करुणाकर, अब ऐसी कृपा करो जिससे आपको कभी ना भूलूं। जहां आपका यशोगान ना होता हो वहां ना मेरा जन्म हो ना मृत्यु हो। हे जगदीश, जहां आपके प्यारे वैष्णवों का वास नहीं, जहां आपके महामहोत्सव ना होते हों, वो इंद्रलोक भी मेरे को नहीं चाहिए। हे नाथ, जो आपकी स्मृति बनी रहे तो मेरे लिए ये गर्भवास ही उत्तम है ना, उसमें भी है। इतनी लंबी तो नहीं है पर ये है कि भगवान की याद आती है 7वें महीने में का प्रसंग है। अब तो यही एकमात्र चाहना है कि आपकी तेल धारावत सतत स्मृति बनी रहे। हे प्रभु, कोटि कोटि जन्म पर्यंत मैंने कर्म अनुसार दुख भोगे हैं, सो मैं उन दुखों से नहीं डरता यदि आपका स्मरण बना रहे। आपकी याद ही सर्ववेद सार है। स्मरण ही तो बना नहीं रहता ना, सोहम का कोहम झट से मान जाता है। भगवान तो मंत्र देता 7वें महीने में सोहम का कि तू मेरा ही अंश है। वो बाहर आके रोता है तो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सारी उम्र यही कहता रहता है मैं कौन हूँ। ये बात है। हे नाथ, जो एक बार भी इस दुख सागर से पार कर दोगे तो आपको छोड़कर और किसी का ध्यान गान नहीं करूंगा। वायदे तो बहुत करता है पर पूरा नहीं ना करता, बाहर आके माया की लग जाती है। इस प्रकार जीव गर्भ में वास करता हुआ महान कष्ट का अनुभव करता है, परंतु कृष्ण स्मृति होने से वो गर्भ के कष्ट भूल जाता है। देखिए, श्री कृष्ण स्मृति होने से जीव गर्भवास को भी श्रेष्ठ मानता है। और भी देखिए, समय पाकर जब वो जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो बाहर की वायु लगते ही कृष्ण विस्मृति हो गई, वो विस्मृति हो जाती है। श्वास छोड़ने लगा, रोने लगा। माँ, जीव कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण विस्मृति होने के कारण उनकी माया के वशीभूत होकर दुख पाता है। कुछ दिन में बड़ा होने पर बुद्धि आती है। सो जो भाग्यवान जीव होते हैं वो तो कृष्ण भजन करते हैं, नहीं तो फिर कुसंग में पड़कर बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर वही नरक यातना, गर्भवास का दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। ध्यान रहे, दो बातें कृष्ण भजन बिना जीव को नहीं मिलती। एक तो बिना कष्ट के मरण और दूसरे बिना दीनता के जीवन भजन। इसलिए साधु संग करके है ना, 5वां लोग दीनता। श्री गोविंद चरणारविंद का ध्यान करना ही जीव का परम कर्तव्य है। इस प्रकार श्री हरि ने कपिल देव के भावावेश में विभोर होकर संसार के कल्याण के लिए माता जी को उपदेश किया और शची माता भी श्री मुख निसृत इस अमृतमयी वाणी को श्रवण कर परम आनंदित हुई। श्री गौरचंद्र का अब तो रात दिन श्री कृष्ण भजन ही पाठ हो गया। श्री कृष्ण भक्तों के लिए
मानो श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए और पाखंडियों के लिए काल आ गया।